जब भी हमने सुना महाराज जी ने कभी अपनी आयु का या अपने किसी भी चमत्कार का नहीं करते थे। महाराज जी के मुखारबिंद से यही सुना गया, बच्चा योगी चमत्कार करता नहीं है, वो अपने आप स्वतः हो जाता है। इस भी जो हमारे परम विद्याचल में परम श्री देवराहंस बाबा जी हैं, वो भी उसी पद्धति से रह करके और इसी उपलक्ष्य में सब भारतवासियों की तरफ से जो लड्डू प्रसाद वहाँ 1111 मन का बना। अभी इसी प्रकार से 2 लकड़ी के घर निश्चित है और महाराज श्री ने विश्व मंगल का ही, विश्व के कल्याण का ही महाराज जी का भाव रहता था। आज भी जो हैं सबके सब उनका समय समय से निर्देशन पाते रहे और इस विषय में भी वो बन रहा है। और जो भी अभी 22 से विशेष अतिथि आए उनमें भी वितरण हुआ और समस्त प्रदेश से जो भी आएंगे, अभी वो कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा, उसमें भी वो लड्डू प्रसाद और हलवा बाहर से आने वाला मिलता है। सबको प्रसन्नता है जहाँ तक आप सबों के पास जो भी पहुँचा। जय श्री राम। हम लोग बहुत लकी है, आप तक पहुँच गए। बाबा के बारे में कहते हैं कि वो पानी पे चल लेते थे और ये मजाक पे बैठते थे, वहाँ से प्रसाद निकालते रहते थे, ऐसा कुछ ये तो देखा गया। जब भी मैंने नहीं देखा। हाँ, महाराज जी के पास जी, बड़े सौभाग्य की बात है जी। महाराज जी को अब अधिकतर हम सबको चलने का समय तो देखने का तो उस तरीके से नहीं मिलता था, लेकिन प्राय महाराज श्री वृंदावन रहते थे। वृंदावन से प्रयाग में माघ कल्पवास में और माघ मेले में तो हमेशा आते थे, वहाँ पे शिवरात्रि तक महाराज जी विराजमान रहते थे। तो प्राय ये तो देखा गया और वहाँ के सब लोगों से सुना गया कि महाराज श्री आज वहाँ पे मंच पे प्रभु की इच्छा से विराजमान हैं और उसी तरीके से महाराज श्री योगी रहे। उनके लिए अनेक घटनाएं महाराज जी की हैं और उनकी कृपा से आज भी जो अनुभव कर रहे हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं। सबका मंगल हो, महाराज जी का यही भारत का उत्थान हो। विशेष तौर से महाराज जी जन्मभूमि की भी और गौ के प्रमुख की वध का निषेध करते थे। प्राय कहते थे कि जिस दिन गोवध बंद हो जाएगा, भारत का कलंक मिट जाएगा, भारत समृद्धिशाली हो जाएगा। जय श्री राम। आज हमारे साथ स्वामी जी हैं और ये अयोध्या से अभी यहाँ पे प्रस्थान किए थे, तो बड़े सौभाग्य की बात है कि वे यहाँ पे आए हुए हैं और हम इनसे अयोध्या में प्रोग्राम कैसा रहा इस बारे में इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो स्वामी जी नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसा रहा आपका अयोध्या का यात्रा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अयोध्या जी वैसे भी भगवान की हमारी सप्तपुरियों में मस्तक ही है और इस समय पे सबके प्रयास से विशेष रूप से जिस समय पे हमारे योगी जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, उनके पूर्ण अपने मन से लगे होने के कारण हमारे पूरे भारतवर्षवासियों को ये एक गर्व का और सौभाग्य का क्षण है, जिसका करीब अभी भी और जब से हुआ कार्यक्रम उसकी प्रतीक्षा में, जब से घोषणा इन्होंने 4/22 को प्रतिष्ठा होगी, सबका मन पूरे भारतवासियों का इसी में लगा हुआ था कब वो क्षण आएगा। और जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पे रहे उनका तो अनुभव बस वही है कि जिस प्रकार से उस वो कहने में तो वो नहीं कहा जा रहा, उसका अनुभव ही किया जा सकता है। पर फिर भी उसके बाद भी जब हम रहे सब संत पूरे अयोध्यावासी और जहाँ जहाँ से भी स्वामी जी आप वहाँ हैं
आना चाह रहे, पर व्यवस्था के अनुसार जैसा भी समय मिलेगा वो सब आएंगे। तो इन्हीं शब्दों में हम कहेंगे कि जिस प्रकार से राम जी उनकी कृपा से अपने वनवास काल से लौट करके जब जैसे आए, वो का वही आनंद वहाँ पे सबके सब कर रहे थे। और सबसे हम यही प्रार्थना करेंगे, अब जब भी उनको समय मिले, समय पा करके वो वहाँ का दर्शन करें। और भगवान राम हम सबके हृदय में, जो उनका मुख्य अर्थ ये होता है, जो सब में रम रहे हैं, जो सब में रमण कर रहे हैं, ऐसे भगवान का जो अभी का स्वरूप है, जो भी उनको देखता है अब कहता है कि अब देखते ही रहें। तो ऐसे भगवान का पूर्ण आनंद सब ले रहे हैं। आप लोग भी वहाँ जा करके उस आनंद का जब भी समय मिले उसको लेंगे। जय श्री राम। स्वामी जी, एक वक्त कुछ संत लोग ऐसा कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ, कोई मुहूर्त नहीं की ऐसी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो सब भी हमारे सम्माननीय हैं। किसी भी कारणवश ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें भी सबने इसको तो माना ही बाद में, कहा कि ऐसा साहसिक कार्य संभवतः जिन्होंने किया उन्हीं के द्वारा हो पाया। इसके साथ ये राम जन्मभूमि पे ही परम पूज्य श्री बाबा जी का और विश्व हिंदू परिषद के उसमें जैसा सबको विदित है, उसी समय महाराज जी ने कह दिया था, परम पूज्य श्री देवरा बाबा जी ने, ये इधर महाराज जी का चक्र है। तो इन्हीं के शिष्य जी। तो देवराहा बाबा के शिष्य है महाराज जी, और ये किताब ठीक है। जय श्री राम। जी जय श्री और राम। कुछ बताएं देवराहा बाबा के बारे में बताएं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जानते नहीं, आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं जानती उनके बारे जी में। जी जी। और महाराज श्री का जैसा संतों का, पुराने संतों का रहना था, उसी तरीके से महाराज जी जीवन पर्यंत गंगा यमुना सरयू किनारे छोड़ करके अधिकतर वहीं रहे। और